चोरी और साइबर अपराधों में संलिप्त गैंग के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार। शैलेंद्र पांडे, असीम और आकाश महसपुरी संयुक्त रूप से विमर्श हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित। विमर्श की 51वीं मासिक काव्य गोष्ठी एवं लोक मंजरी के स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अभियान चलाकर सीएससी पीएससी पर बनाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। प्रदूषण जांच केंद्रों की हुई जांच, रेड लिस्ट न लगाने से नाराज एआरटीओ ने तत्काल रेड लिस्ट लगाने के दिए निर्देश। मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। तुलसी पूजन कर सनातन धर्म बचाने का लिया संकल्प और आयोजित हुआ पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जनपद पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरों तथा साइबर आर्थिक अपराधों में संलिप्त गैंग के पर्दाफाश करते हुए 25,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल करते हुए 4 अन्य को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अंतर्राज्यीय चोरों तथा साइबर आर्थिक अपराधों में संलिप्त गैंग के बदमाशों में से एक 25,000 रुपए का इनामी बदमाश थाना कप्तानगंज क्षेत्रांतर्गत गौनरिया से पकड़ी मदरहा जाने वाले सड़क मार्ग पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। 2 अन्य 25-25 हजार रुपए के इनामिया गिरफ्तार हुए। मौके से कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र, भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और चोरी के 20,000 रुपए नगद बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के द्वारा पुलिस कार्यालय पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक साइबर, प्रभारी निरीक्षक हाटा, थाना कप्तानगंज के प्रभारी निरीक्षक में पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना कप्तानगंज क्षेत्र के गौनरिया से पकड़ी मदरहा जाने वाली सड़क मार्ग पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे कि एक मोटरसाइकिल आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन में सवार बदमाश के द्वारा पुलिस टीम पर गोली चलाई गई। जवाबी प्रतिरक्षा में अभियुक्त सुधीर सैनी पुत्र राम मूरत सैनी, साकिन बैदौली बाबू, थाना बासगांव, जनपद गोरखपुर घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया तथा 4 अन्य बदमाश सुरजीत बिंद पुत्र राम वृक्ष बिंद, साकिन बैदौली बाबू, थाना बासगांव, जनपद गोरखपुर, इरफान पुत्र मुन्ना, साकिन पसवेड़ा, थाना जीआरवी करवी, जनपद चित्रकूट, राम कुमार उर्फ गुड्डू निषाद पुत्र बेचन, साकिन रामनगर करजहां, थाना खोराबाड़, जनपद गोरखपुर, सीताराम निषाद पुत्र तूफानी निषाद, साकिन रामनगर करजहां, थाना खोराबाड़, जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि ये 5 अभियुक्त एक संगठित अंतर्राज्यीय चोरी तथा साइबर आर्थिक अपराधों में संलिप्त गैंग के साथी हैं। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदेश के कई जनपदों में दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं। पुलिस अधीक्षक श्री जायसवाल ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों की मुलाकात देवरिया जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान हुई। वहीं देवरिया जेल में इन लोगों ने आपस में मिलकर जेल के बाहर आकर गैंग बनाने की योजना बनाई। विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था के 51वीं मासिक कवि गोष्ठी तथा लोक मंजरी की स्थापना दिवस के अवसर पर कप्तानगंज के जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में कवि सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक रामकोला विनय प्रकाश गौड़, विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक कुशीनगर रजनीकांत मणि त्रिपाठी, यूएनपीजी कॉलेज पडरौना के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामनरेश दुबे, निराला शब्द सम्मान मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी ओम, असिस्टेंट कमिश्नर पशुपतिनाथ सिंह, संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, विमर्श साहित्यिक सामाजिक संस्था के अध्यक्ष आर के भट्ट, उपाध्यक्ष ज्ञानवर्धन गोविंद राव और सचिव जयकृष्ण शुक्ल तथा उप सचिव आफ्ताब आलम, लोक मंजरी के अध्यक्ष विश्वमित्र भट्ट, महामंत्री आर डी शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार गौड़, जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री राम प्रसाद, मधुर साहित्य सामाजिक काव्य संस्था के अध्यक्ष मधुसूदन पांडे, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्चन किया गया। अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रामनरेश दुबे तथा संचालन हरे कृष्ण पांडे ने किया। जेपी इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत तथा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया गया।
गणेश वंदना विद्यालय के संगीत शिक्षक तथा अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी गायक R.D. शर्मा ने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात हिंदी भाषा में श्रेष्ठ रचना करने वाले रचनाकारों को अंगवस्त्र, सम्मान पत्र तथा 5,000 रुपये नगद देकर विमर्श साहित्य सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया। इसके अंतर्गत आमंत्रित प्रविष्टियों के आधार पर निर्णायक मंडल के द्वारा श्रेष्ठ रचना के आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार रोहुआ मच्छरगांवा के शैलेंद्र पांडे असीम और महेशपुर कुवेस्थान कुशीनगर के आकाश महेशपुरी को संयुक्त रूप से हिंदी भाषा में श्रेष्ठ रचना के लिए समारोह पूर्वक विमर्श हिंदी साहित्य सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन में जनपद के कोने कोने से आए रचनाकारों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई और उपस्थित श्रोताओं से तालियां तथा वाहवाहियां लुटी। गीतकार शैलेंद्र पांडे असीम, शंभू सजल, हरेंद्र पांडे ने अपने सुंदर गीत प्रस्तुत किए, तो वहीं अवध किशोर अवधू और उगम चौधरी मगन की हास्य कविताओं पर लोग ठहाके लगाते रहे। मधुसूदन पांडे, अश्विनी द्विवेदी ने शानदार भोजपुरी रचना पाठ किया। कवयित्री रूबी गुप्ता ने शानदार गजल पढ़ा, तो वंदना मद्देशिया ने अपने गीत से सबको भाव-विभोर कर दिया। युवा कवि सुजीत पांडे की ओज की कविताओं को श्रोताओं ने खूब सराहा। वरिष्ठ कवि मदन मोहन पांडे की समसामयिक कविता ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कवि जयकृष्ण शुक्ल ने सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के टूट रहे ताने बाने को सहेजने को लेकर अपनी कविता सुनाई, जो खूब सराही गई। शायर असलम निजामी के शेर पर जबरदस्त तालियां बजी। वरिष्ठ कवि ओम प्रकाश द्विवेदी ओम एवं परमानंद मिश्रा ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। R.K. भट्ट बावरा, अशोक शर्मा, बलराम राय, असलम बैरागी, अंगद उदास ने भी अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की। विद्यालय के नवोदित कवियों कृतिका कुशवाहा, ज्योति कुशवाहा, वैभव चौधरी तथा अजय के द्वारा स्वरचित अपनी कविताएं सुनाई गईं, तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस अवसर पर विद्यालय के कलाकार देवानंद के द्वारा संस्कार गीत प्रस्तुत की गई, जिसकी बड़ी सराहना हुई। कवि सम्मेलन के उपरांत मुख्य अतिथि विनय प्रकाश गौड़ ने कहा कि साहित्य को आगे लाने के लिए विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था तथा लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए लोक मंजरी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी ने कहा कि लोक का प्रतिनिधित्व करते हुए साहित्यकार लोक भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा तथा श्रीराम प्रसाद ने भी अपने संबोधन में विमर्श साहित्यिक सामाजिक सेवा संस्था तथा लोक मंजरी की सराहना की। डॉक्टर चंदन प्रजापति, ज्ञानवर्धन गोविंदराव, जयकृष्ण शुक्ल और डॉक्टर R.D. शर्मा के द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान हुआ। विमर्श के अध्यक्ष R.K. भट्ट बावरा तथा लोक मंजरी के अध्यक्ष विश्वमित्र भट्ट के द्वारा सभी आगंतुक अतिथियों, कवियों तथा श्रोताओं के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता, विद्यालय परिवार के कर्मचारी तथा छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो 10 जनवरी 2024 तक चलेगा। ऐसे में CMO डॉक्टर सुरेश पटारिया ने पात्र जन सामान्य से अपील की है कि वो अपने नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत 26 दिसंबर से नगरीय क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। 5 से अधिक संख्या वाले पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों के परिवार वालों तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र सीनियर सिटीजन का भी कार्ड बनाया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम तथा संभागीय निरीक्षक प्राविधिक R.D. प्रसाद वर्मा के द्वारा प्रदूषण जांच केंद्रों की जांच की गई। जांच केंद्रों पर रेड लिस्ट न लगाए जाने की स्थिति में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम ने नाराजगी व्यक्त की तथा तत्काल रेड लिस्ट लगाने के निर्देश दिए। श्री अजीम ने चेतावनी देते हुए कहा कि रेड लिस्ट तत्काल लगाएं, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर धूस के प्रदूषण जांच केंद्रों के अंतर्गत अपर्णा, इंद्रावती, मां ज्योति आदि प्रदूषण केंद्रों की जांच की गई। नगर पालिका परिषद पटरौना के चेयरमैन विनय जायसवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 99वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत माता के महान सपूत भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस अवसर पर अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए नगर की ओर से मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 25 दिसंबर सोमवार को पटरौना विकासखंड के जंगल मेलवा ग्राम सभा में पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले अध्यक्ष पप्पू पांडे के नेतृत्व में सनातन धर्म के रक्षार्थ तुलसी पूजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के उपरांत संबोधित करते हुए पप्पू पांडे ने कहा कि हमारे देश में विदेशी संस्कृति को मनाने वाले कुछ लोगों के द्वारा हमारे सनातन हिंदू धर्म पर आघात कुठाराघात किया जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल अयोध्या का पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम पटौना नगर के एमआरएम पैलेस में रामकोला रोड पर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति पटौना के द्वारा किया गया, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों और नगरों के सभी हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को अयोध्या से आया पूजित अक्षत कलश, पत्रक एवं श्री राम जन्मभूमि का चित्र का मंत्रोच्चार कर वितरित किया गया। इस अवसर पर जिला संघचालक राम श्रृंगार, जिला कार्यवाह पटौना रवि कीर्ति, जिला प्रचारक पटौना मनीष जी, सह जिला कार्यवाह व्यास जी, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, जिला मंत्री सनत पांडे, नगर सेवक डॉक्टर धनंजय मिश्रा आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। चोरी और साइबर अपराधों में संलिप्त गैंग के साथ हुई पुलिस की मुठभेड़, एक को लगी गोली, 4 अन्य साथी गिरफ्तार। शैलेंद्र पांडे असीम और आकाश महेशपुरी संयुक्त रूप से विमर्श हिंदी साहित्य सम्मान से सम्मानित। विमर्श की 51वीं मासिक काव्य गोष्ठी तथा लोकमंजरी के स्थापना दिवस पर कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। अभियान चलाकर सीएससी पीएससी पर बनाया जा रहा है आयुष्मान कार्ड। प्रदूषण जांच केंद्रों की हुई जांच, रेट लिस्ट न लगाने से नाराज एआरटीओ ने तत्काल रेट लिस्ट लगाने के दिए निर्देश। मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। तुलसी पूजन कर लिया गया सनातन धर्म बचाने का संकल्प और आयोजित हुआ पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यह अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।